आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। 2:30 बजने में 3 मिनट है और आप हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाने के लिए। रोज इस वक्त गॉसिप में ना पढ़कर आप अपने काम की चीज, अपनी मुश्किलों का हल देख रहे हैं, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। आपका समय ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। घर का सेब सारी बीमारियों को दूर भगाएगा। सेब के सबसे असरदार 15 घरेलू नुस्खे बताने वाले हूँ। खास जड़ के टोटके से दुश्मन भी हारेगा, संतान भी आपकी होगी और पैसा भी आप कमाएंगे। कैसे, मुझसे जानिएगा। सुख शांति के लिए पूरे घर की वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स भी लाई हूँ। आपके घर में मंदिर कहाँ है, किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है आपके घर में कुछ भी वास्तु के हिसाब से नहीं बना है। कोई बात नहीं, घबराइए मत। आज मैं आपके घर का पूरा वास्तु फेर बदल करने वाली हूँ बिना तोड़फोड़। लेकिन उससे पहले सेब की बात। ये तो आपने सुना ही है ना, एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। क्यों बोलते हैं? आखिर सेब के लिए क्यों मुहावरा है? मैंगो, ऑरेंज, इन सब के लिए क्यों नहीं है? क्या कमाल है सेब में, समझिए। एप्पल जो है वो एनीमिया को भगाता है, जैसे कि अगर आपके अंदर खून की कमी है, इस बीमारी को दूर करता है। और क्योंकि सेब में आयरन बहुत ज्यादा होता है, तभी आप जब बाइट करते हैं वो सफेद हिस्सा थोड़ी देर बाद ब्राउन ब्राउन हो जाता है ना, इसीलिए, क्योंकि इसमें आयरन होता है। अगर आप दिन में 2 से 3 सेब खाते हैं तो ये पूरे दिन की आयरन की कमी को पूरा करता है। आपके अंदर तरोताजा ताकत बाद ब्राउन ब्राउन हो जाता है ना, इसीलिए, क्योंकि इसमें आयरन होता है। अगर आप दिन में 2 से 3 सेब खाते हैं तो ये पूरे दिन की आयरन की कमी को पूरा करता है। आपके अंदर तरोताजा ताकत रहती है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के खतरे को भी दूर करता है ये सेब। इसमें मौजूद जो विटामिन्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो आपकी बॉडी में जाकर सेल्स को ताकत देते हैं और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का भी प्रिवेंशन इस सेब के पास होता है। इसके अलावा ये सेब में क्या ताकतें हैं, ये जानिए। सेब जो है ये मधुमेह यानी कि डायबिटीज से होने वाली प्रॉब्लम से भी आपको बचाता है। इसके अंदर जो पूरे तत्व हैं ये आपके शरीर में इंसुलिन के उपयोग को कम करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल उपाय। सेब जो है पाचन में सहायक होता है। सेब बहुत अच्छी मात्रा में, सेब के अंदर फाइबर पाया जाता है। फाइबर क्या करता है? अगर आपको खाना नहीं पचता, पेट में एसिडिटी रहती है, तो सेब खाया करें, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर सेब को उसके छिलके के साथ खाया जाए तो ये उससे भी ज्यादा, जो पुरानी से पुरानी कब्ज भी होती है, उसको भी ये ठीक कर देता है। सेब जो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जी हाँ, यानी कि आपके दिल के लिए भी अच्छा है। सेब में इतना फाइबर पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपको पतला होना है, आप नहीं हो पा रही है ना, रात को या शाम को सेब खाया करें। सेब आपके हृदय रोग को तो अच्छा रखता ही है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को भी ठीक करता है। लेकिन आपको कितना मजा आएगा ये जानकर कि ये वजन कम करने में भी आपकी मदद करता है। जी हाँ, भूख के समय अगर आप सेब खाते हैं तो ये आपके वजन को कम करता है। आपके इम्यून सिस्टम, यानी कि मौसम बदलता है, जुकाम हो गया, सर्दी खांसी हो गई, इन सारी बीमारियों से भी आपको दूर रखता है, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को, अंदर की ताकत को स्ट्रॉन्ग करता है सेब। सेब आपके लिवर को मजबूत करता है। लिवर किस काम आता है? जो लोग अल्कोहल की आदत में हैं, उन लोगों का लिवर कमजोर हो जाता है। तो अगर आपके हस्बैंड आपके बहुत समझाने पर भी शराब नहीं छोड़ रहे, तो कम से कम दिन में 3 से 4 सेब देना शुरू करें। कुछ तो प्रिवेंशन शुरू होगा। दस्त और कब्ज, अगर ये दोनों ही परेशानी है तो सेब का फाइबर जो है इन चीजों को दूर करता है। जी हाँ, अगर छोटे बच्चों को कब्ज हो जाता है या दस्त हो जाता है तो उनको एप्पल या ग्रेटेड एप्पल कद्दूकस करके सेब देने से ये प्रॉब्लम खत्म होती है। ये आपके दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, जब आप बाइट करके सेब खाते हैं तो इसके अंदर जो फाइबर होता है, एप्पल के अंदर जो फाइबर होता है, यह आपके दांत को प्रोटेक्ट करता है। आपके दांत पे वायरस, बैक्टीरिया नहीं आते और आपके दांत की बदबू जो है उसको भी ये दूर करता है। इसके फायदे भी खत्म नहीं हुए हैं। एप्पल का एक और फायदा सुनिए। अगर किसी के पेट में या अंदर, बॉडी के अंदर पथरी है तो उसको बनने से भी रोकने में, जितनी डेवलप हो गई, उसको ज्यादा बनने से रोकने में भी एप्पल मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर साइडर सिरका अच्छी मात्रा में होता है जो बॉडी में पथरी डेवलप नहीं होने देता। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब ये कि भूलने की बीमारी है, तो अगर भूलने की बीमारी है तो सेब खाया करें। इसके अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर जो रेडिकल डैमेज हो जाता है,
माइंड में जो कोशिकाएं, जो सेल्स होते हैं जो वीक हो जाती हैं, उसके कारण ये बीमारी होती है। तो उसको एनर्जी जो है सेब देता है, एनर्जी बढ़ाता है सेब। जी हाँ, अगर आप पूरा दिन थके हारे रहते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की पूरी मदद करता है पहुंचने में सेब। तो आप वर्कआउट से पहले अगर सेब खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे आजकल कितना जंक फूड खाते हैं, आप भी खाते हैं। तो अगर कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशंस है या पेट में दर्द रहता है, तो इसके लिए आप सेब खाया करें। आपकी प्रॉब्लम को दूर करेगा और आपके पेट के डाइजेशन को अच्छा रखेगा। अब देखिए, ये सेब आपकी हड्डियों के लिए कितना फायदेमंद है। आपने आमतौर पर देखा है ना, लेडीज को प्रॉब्लम हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो अगर आप डेली सेब खाते हैं तो इस तरह की किसी बीमारी का आपको होने का खतरा काफी कम हो जाता है। जैसे मैंने आज आपको सेब के बारे में बताया ना, वैसे ही कल मैं आपको एक चमत्कारी तेल के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, आज नहीं, वो तो मैं आपको कल बताऊंगी। और अभी कुछ देर में मैं आपको बताऊंगी जड़ से जुड़े खास टोटके। लेकिन उससे पहले बात वास्तु मंत्र की। आपके पूरे घर का वास्तु आज मैं ठीक करने वाली हूँ। जी हाँ, फटाफट नोट करते जाइए मेरी दीदी बहुत इम्पोर्टेंट और सिंपल वास्तु टिप्स। घर का जो मेन दरवाजा है वो दक्षिण दिशा अगर ना हो तो बहुत अच्छा है। दक्षिण से भी ज्यादा साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का जो दरवाजा है वो आपकी जिंदगी में सारी प्रोडक्टिविटी को जीरो कर देगा। क्या करें, घर के सेंटर में खड़े हो जाएं, कंपास लेकर चेक कर लें कि दरवाजा किस डायरेक्शन में आ रहा है। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच आ रहा है तो बड़ी मुश्किल चीज है। लेकिन अगर और कोई डायरेक्शन है तो दीवार के ठीक सामने कोई आप बड़ा सा शीशा लगा दें। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, खंबा है, पेड़ है, वो सारी ऊर्जा शीशे से टकराकर वापस चली जाएंगी। घर के मेन दरवाजे पर ओम की आकृति अगर आप लगाते हैं, स्वास्तिक लगाते हैं और अपने हाथों से बना हुआ लगाते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कलेश अगर घर पे रहते हैं तो क्या करें, कलश रखें। घर के पूर्वोत्तर दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में पानी का कलश रखें। इससे घर में समृद्धि आती है। जिसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उसको गुस्सा भी कम हो जाता है। खिड़की दरवाजे पर क्या होना चाहिए, खिड़की दरवाजे पर इस तरह से खिड़की दरवाजे होने चाहिए कि सूर्य की रोशनी ज्यादा से ज्यादा आपके घर के अंदर आ सके। इससे बीमारियां दूर भागती हैं। आपने देखा है सब धर्मों में, सब ग्रंथों में बोला जाता है जल्दी उठो, अमृत वेला उठो, यानी कि सुबह 4 से 5, 6 बजे उठो, 5:30 बजे उठो। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्यों बोला जाता है कि घर के नॉर्थ ईस्ट में खिड़की दरवाजे होने चाहिए? इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें, हमने सुना है ना सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, लेकिन इंडिया में सन नॉर्थ ईस्ट से निकल कर आता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से सन की सबसे पहली रेज जो है वो आती है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सन की यूवी रेज आती है जो कि सबसे पॉजिटिव मानी जाती है। जो हॉस्पिटल में जो मशीन्स, जो चीजें स्टेरिलाइज की जाती है ना, वो यूवी रेज से स्टेरिलाइज की जाती है। तो जब आपके घर में यूवी रेज आती हैं, वहाँ पे दरवाजा खुला होता है तो आपके घर के आधे बैक्टीरिया, प्रॉब्लम, मुश्किलें वैसे ही खत्म हो जाती हैं। तो अब आप समझिए घर के नॉर्थ ईस्ट में दरवाजा खिड़की क्यों होना चाहिए। खैर, तो आपके घर में खिड़कियां ज्यादा से ज्यादा खुलनी चाहिए ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। ड्राइंग रूम, परिवार में लड़ाई झगड़े बच सके, इसलिए ड्राइंग रूम बड़े कमाल की चीज है। ड्राइंग रूम में बैठक में, मतलब जो सिटिंग एरिया है ड्राइंग रूम में और लिविंग में, वहाँ पे आप फूलों का गुलदस्ता लगाएं। अगर आप नहीं लगा सकते, एक ही बीच में 1 रूम फ्लैट में रहते हैं, तो क्या करेंगे, घर के साउथ में फूलों का गुलदस्ता लगाएं। नेचुरल नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, लाल आर्टिफिशियल फूल लगा दीजिए, घर में चिकचिक कम हो जाएगी। किचन या रसोई घर में पूजा की अलमारी में मंदिर बिल्कुल नहीं रखना है। ये शॉर्टकट अपनाना ही नहीं है। ज्यादा मुश्किल है तो हॉल में, लिविंग रूम में मंदिर बनाएं। बेडरूम में भगवान की तस्वीरें, कैलेंडर कम से कम लगाएं। बेडरूम तो आपके भौतिक सुख के लिए है। वहाँ पर अगर आप भगवान जी ले आते हैं तो ना आप इधर रहे ना आप उधर रहे, तो बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। अब एक और खास बात है जो आपको पता होनी चाहिए। जो घर में मंदिर है, यानी कि जो देव स्थान है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि साथ में बिल्कुल टॉयलेट की दीवार के साथ चिपका हुआ है, ना ही वो सीढ़ियों के नीचे होना चाहिए। इस चीज को ध्यान देना है। मास्टर बेडरूम का जो कमरा है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उनको साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन स्टेबिलिटी की है, पावर की है। अगर आपने अपने बच्चों को यहाँ पे सुला दिया ना, तो फिर आपके बच्चे आप पर रूल करेंगे। घर में घुसते ही टॉयलेट नहीं होना चाहिए। घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आई और सामने टॉयलेट दिखा तो पॉजिटिव एनर्जी फ्लश हो गई।
अब अगर आप कहेंगे ये है, हम घर नहीं बदल सकते, आप कोई हल बताइए, कोई बात नहीं, आप टॉयलेट की सीट ज्यादा से ज्यादा बंद करिए और घर के जो टॉयलेट का दरवाजा है उसके आगे एक ट्रांसपेरेंट कर्टन लगा दीजिए, प्लास्टिक वाला। इससे पॉजिटिव एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। आपके घर के आसपास कितने सारे पेड़ हैं, उन पेड़ों की जड़ कितनी काम की हो सकती है आप जानते हैं? चाहे आपकी शादी की परेशानी हो, पैसे की, ये सारी वो पेड़ हल कर सकते हैं। थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर के उपाय जानिए। अगर आपके घर में किसी को बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डिप्रेशन है, उससे बचने के लिए क्या करना है सुनिए। आपको मैं जो उपाय बताती हूँ उसके साथ आप डॉक्टर की दवाई जरूर कॉन्टिन्यूअस में रखें, फिर ये उपाय करेंगे तो आपको फर्क ज्यादा जल्दी मिलेगा। तो क्या करना है बीपी और डिप्रेशन के लिए सुनिए। संडे को 325 ग्राम दूध अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। लेफ्ट साइड पर, आपके लेफ्ट साइड पर दूध होना चाहिए। सुबह उठकर दूध को पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। 5 संडे आप लगातार ये करें, आपको बहुत फायदा होगा। अब मैं आपको माइग्रेन के लिए बताती हूँ। आपको मतलब माइग्रेन की बहुत ज्यादा दर्द होती है, तो उसके लिए मंगलवार को सूर्योदय के समय, सनराइज के समय किसी चौराहे पर जाएं। एक टुकड़ा गुड़ का दांत से 2 भाग में काट दें, अलग अलग दिशाओं में फेंक दें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप वेस्ट और ईस्ट या नॉर्थ और साउथ इस तरह से पीजिए। 5 हफ्ते ये भी लगातार करें, माइग्रेन में आपको आराम आएगा। जनरल बीमारी के समय आपको क्या करना चाहिए कि रात को सोते समय आपका सिर ईस्ट की तरफ होना चाहिए। सोते समय एक कटोरी में सेंधा नमक रख लें। इस कटोरी को आप अपनी बीमारी पहले बोल दें कि मेरी सारी बीमारी इस नमक में जा रही है। अगले दिन उस नमक को फ्लश कर दें। लगातार ये चीज 21 दिन करने तक आपको बहुत फायदा होगा। दूध और चीनी से आपकी स्किन कैसे निखर जाएगी थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जड़ से जुड़े कुछ खास टोटके। आपके आसपास कितने सारे पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे आपकी कितनी मदद कर सकते हैं आपको पता भी नहीं। जी हाँ, ऑक्सीजन तो ये देते ही हैं, फल फूल भी देते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी प्रॉब्लम्स, उपाय, टोटके कैसे हो सकते हैं इनसे समझिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बिल पत्र के बारे में। बिल पत्र आपके आसपास आराम से मिलेगा। इसको आपने कब तोड़ना है? इसको अश्विनी नक्षत्र में तोड़ना है। अश्विनी नक्षत्र कब है? गूगल कीजिए, आ जाएगा नेक्स्ट नक्षत्र कब आ रहा है। फिर आपको ये इसका जो पत्ता है अश्विनी नक्षत्र में, आपको करना क्या है कि आपको ऐसी गाय देखनी है जिसका कलर ब्राउनिश ब्लैकिश हो। तो सबसे पहले मैं आपको बिल पत्र के बारे में बताऊंगी। बिल पत्र का किस दिन करना है उपाय? अश्विनी नक्षत्र पर। अश्विनी नक्षत्र कब है? सर्च करें गूगल पे, पता चल जाएगा। तो जब अश्विनी नक्षत्र आने वाला हो तो एक रंग की गाय यानी कि सिंगल कलर्ड काऊ के दूध में बेल के पत्ते डालकर, अगर किसी फीमेल जिसको बेबी नहीं हो रहा, जिसको कंसीव नहीं कर पा रही है, उसको अगर आप पिलाते हैं तो उसको बेबी की प्रॉब्लम, कंसीविंग में जो प्रॉब्लम आ रही है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। अब मैं आपको दूसरी जड़ के बारे में बताती हूँ। दूसरी जड़ है अपामार्ग की जड़। इसको कब तोड़ना है? वापस अश्विनी नक्षत्र में उपाय करना है। तो अश्विनी नक्षत्र में अपामार्ग की जड़ लाकर इसे ताबीज में रखकर किसी भी आप सभा में जाएं, इवेंट में जाएं, सोशल फंक्शन में जाएं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, वहां पर अगर आपको कुछ बोलना है, आपको नर्वस होने की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे। इसको हमेशा अपने पास रखा करें। अब मैं आपको बताती हूँ नागर बेल का पत्ता कितनी कमाल की चीज है। अगर घर में किसी चीज की चोरी हो गई है तो क्या करें? भरनी नक्षत्र, नाम लिख ले नक्षत्र के, कंफ्यूज होते जाएंगे नहीं तो। भरनी नक्षत्र में नागर बेल का पत्ता लाकर उस पर कत्था लगाकर, पान वाला कत्था लगाकर, सुपारी डालकर जहाँ से चोरी हुई है उस जगह पर रख दे। चोरी हुई चीज का पता किसी न किसी तरीके से चल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ शंखाहुली की जड़। आपके घर के आसपास नर्सरी तो होगी ना, वहां जाकर ये चीजें ले आए, इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो शंखाहुली की जड़ भी भरनी नक्षत्र में लानी है। लाकर क्या करना है? ताबीज में पहन लेना। ताबीज का मतलब ये नहीं कि ताबीज पहन लेना, किसी कपड़े में लपेट कर पहन लीजिए, किसी लॉकेट के अंदर डाल दीजिए, किसी भी चीज के अंदर डाल दीजिए। इससे अगर आप किसी खास इंसान को लाइक करते हैं और वो आपकी कनेक्शन में है और आप उसको बता नहीं पा रहे कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता है करती हूँ, तो उसके सामने बार बार जाने से वो इंसान भी आपके आगे अट्रैक्ट हो जाएगा। अब एक और जड़ जानते हैं, आंख की जड़। आंख की जड़, अगर आपके यहाँ पे बहुत सारी लिटिगेशन की चीजें चल रही हैं, दिक्कत आ रही है,
तो आर्द्रा नक्षत्र में आग की जड़ ले आएंगे, लाकर इसको आप किसी भी तरीके से गले में बांध देंगे, चाहे व्हाइट कपड़े में बांध दें या आप किसी पेंडेंट के अंदर डाल दें। इससे अगर आपने सही है, अगर आप अपने मुकदमे में सही हैं, तो आपकी जीत जरूर होगी। चलिए अब मैं आपको दुधी की जड़ के बारे में बताती हूँ। अगर आपको जिंदगी में बहुत सारे सुख चाहिए तो क्या करें? पुनर्वसु नक्षत्र में दुधी की जड़ को लाकर बॉडी से लगा दें। लगाना है मतलब कि उसके बाद 40 डेज तक आपकी बॉडी से लगी रहे। आप इसको डॉक्टर टेप आती है ना, वो नहाने से उतरती नहीं है, उसको टमी पे लगा के चिपका दीजिए, बाजू पे लगा लीजिए, बैक पे लगा लीजिए, बॉडी की किसी भी पार्ट को टच करनी चाहिए 40 डेज तक। जब टेप बहुत गंदी हो जाए चेंज कर लें। आपकी जिंदगी में सुख, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट सब आएगा। इसी तरीके से शंख पुष्पी की जो जड़ है, शंख पुष्पी की जड़ पुष्य नक्षत्र में आपको लेकर आनी है। चांदी की डिब्बी में डालकर तिजोरी में रख देनी है, पैसे बढ़ेंगे इससे। अब बरगद का पत्ता, जड़ के बारे में बताया, अब बरगद का पत्ता आपको अश्लेषा नक्षत्र में लाना है। पत्ता लाकर अपने घर में जहाँ पे स्टोरेज होती है, खाने पीने का सामान होता है, वहाँ पे लाके रख दीजिए। आपके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। धतूरे की जड़, कमाल की चीजें है ना। धतूरे की जड़ अश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ लाकर घर में रखना है। इससे अगर आपका घर बड़े बड़े फार्म में है, आपके घर में अचानक छोटा स्नेक आ जाता है, इस तरह से चीजें आ जाती हैं, तो आपको कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब जानते हैं बहेड़े के पत्ते के बारे में। इसको आपको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लेकर आना है, लाकर घर में रख देना है। इससे किसी की भी बुरी नजर आपके घर में नहीं आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ नींबू की जड़। जी हाँ, नींबू की जड़ कब लानी है? नींबू की जड़ लानी है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। नींबू की जड़ लाकर उसे काऊ मिल्क में। अब मैं आपको बताती हूँ नींबू की जड़। जी हाँ, नींबू की जड़ कब लानी है? नींबू की जड़ लानी है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। नींबू की जड़ लाकर उसे काऊ मिल्क में, गाय के दूध में मिलाकर, जिसको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है उस फीमेल को पिला दे, उसको बेबी कंसीव होने का रास्ता ईश्वर जरूर खोलेगा। चंपा, चंपा का जो पेड़ होता है, चंपा की जड़ हस्त नक्षत्र में लाकर आपको बच्चे के गले में बांध देनी है। इससे बच्चे के ऊपर कोई बुरी नजर नहीं आएगी। बच्चा जल्दी जल्दी बीमार होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। चंपा की बात करी तो चमेली की तो बात करूंगी ही। चमेली की जड़ अनुराधा नक्षत्र में लेकर आनी है, इसको भी गले में बांध देना है। इससे जो आपके दुश्मन भी है ना, ऑफिस हो, घर हो, कहीं पे भी हो, आपके दोस्त हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जड़ तो मैंने बचा के रखी थी, वो है तुलसी की जड़, जो आप सभी के घर में है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में तुलसी की जड़ निकाल लेनी है, इसे अपने माथे पर रखना है। इससे आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी पवित्र रिश्ता सीरियल में लीड रोल कर रहे एक एक्टर से। थोड़ी ही देर में कराने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले ब्यूटी टिप्स। आपको गोरा बनाने वाला फेस पैक बताते हैं आज। इसके लिए क्या करेंगे? 2-3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लेंगे। मुल्तानी मिट्टी के साथ दूध और गुलाब जल मिलाना होगा। इसे डेली चेहरे पे लगाना होगा। अगर स्किन ड्राई रहती है तो मलाई लगा लें, स्किन ऑयली है तो फिर आप दूध मिलाएं। इससे आप हो जाएंगे गोरे गोरे। मेल हो फीमेल हो कोई भी लगा सकता है। चेहरे पर दूध और चीनी मिक्स करके अगर लगाया जाए तो चेहरे पर निखार आता है, ब्लैक हेड्स निकलते हैं, व्हाइट हेड्स निकलते हैं, स्किन बिल्कुल क्लीन और खूबसूरत हो जाती है। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ जी टीवी का हिट सीरियल पवित्र रिश्ता में लीड रोल कर चुकी आशा नेगी से। आशा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। आप मुझे बताएं कि एक्टिंग का सपना आपने बचपन से देखा था, या जैसे जैसे लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट्स देने लगे आपको लगा कि नहीं आप एक्ट्रेस बन सकती हैं? आई थिंक मैं बचपन से ही चाहती थी एक एक्टर बनना, और लेकिन फैमिली से उस वक्त इतना सपोर्ट नहीं मिला, बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली मुझे यही लगा कि वो शायद कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। बट जब फाइनली बारी आई तो वो मान गए और मैं आ गई बॉम्बे। आशा, आपकी करियर का टर्निंग पॉइंट पवित्र रिश्ता ही था या कोई और टर्निंग पॉइंट था जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं? जब मुझे पवित्र रिश्ता मिला तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। आशा, जहाँ तक मुझे पता है आपका बैकग्राउंड नहीं है घर में एक्टिंग का, तो लोग बाहर तो स्ट्रगल करते ही हैं, तो क्या आपको घर में भी स्ट्रगल करना पड़ा इस फील्ड में पैर जमाने के लिए या आने के लिए? आप हमारे दर्शकों से शेयर करें ताकि वो भी आपसे कुछ सीख सके।
स्ट्रगल, ट्रस्ट मी, मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा काम ढूंढने के लिए। स्ट्रगल तब हुआ जब मुझे काम मिल गया, बिकॉज मुझे एक्टिंग कुछ नहीं आती थी, और वो उन दिनों की बात है जब मेरे को नहीं आता था, तो मुझे डांट पड़ती थी डायरेक्टर से, और बाकी के एक्टर्स भी परेशान होते थे, इससे एक लाइन भी बोली जाती है। तो आई थिंक वो मेरा स्ट्रगल था। आप हमारे शो में आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप मुझसे कैसे कर सकते हैं बात, वो खास तरीका जानिए। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड्स में मुझे लिख के भेज दीजिए, साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम एंड प्लेस। अगर ये नहीं है तो आप अपने हाथों की तस्वीर, चेहरे की तस्वीर और हैंडराइटिंग की तस्वीर हमें भेज सकते हैं। आज हम मनप्रीत कौर का सवाल लेते हैं। मनप्रीत अपने चाचा के बारे में जानना चाहती है। उनके चाचा के पैर में लेग गिरी हुई, उसके बाद काफी समय लेप्रेसी भी रही, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई, लेकिन आराम नहीं आया। आइए मनप्रीत से बात करते हैं। मनप्रीत, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपने चाचा के लिए चिंतित हैं। नहीं तो आज के समय में लोग अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं है। मनप्रीत, आप डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट है वो साथ साथ चलने दें, उसको और बेटर करें, लेकिन ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये करें। वो ये कि आप अपने चाचा के सिर से सरसों का तेल बार के एवरी सैटरडे मजदूरों को, जो कंस्ट्रक्शन लेबर होती हैं, जो रिक्शे वाले होते हैं, उनको दे दें। घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अमृत रखें। आप सिख हैं, जहाँ तक आपका नाम बताता है, अगर आप सिख धर्म में मानती हैं, जिस भी धर्म में मानती है, वहाँ का अमृत लाइन नॉर्थ ईस्ट में रखें। नॉर्थ ईस्ट में जो आपने अमृत रखा है वो इस तरह से रखें, अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई खिड़की है तो वहां पे रहे, अगर नॉर्थ ईस्ट में खिड़की नहीं है तो इस अमृत के ऊपर हर समय ग्रीन बल्ब 0 वॉट का जलता रहना चाहिए। यहीं से आप अमृत डेली अपने चाचा को अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थिंग जो वो पिए वो ये अमृत होना चाहिए। एक काम और करें, अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में आप एक शब्द लगा सकते हैं। गुरबानी में शब्द है, ताती वाह न लगई पार ब्रह्म सरनाई। ये पूरा शब्द आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में हाथों से लिख के लगा दें। चाचा को कहिए दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा पहने, जॉइंटलेस। ईश्वर ने चाहा तो दवाइयों का आराम जल्दी आने लग जाएगा। चलिए जानते हैं अब आज का मैजिक मंत्र। Your worst enemy cannot harm you as much as your own unguarded thoughts। आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आप ही की अपनी नेगेटिव थॉट। आप अपने आप को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उससे ज्यादा और कोई नहीं पहुंचा सकता। तो अपनी थॉट्स को फिल्टर करें, जैसे हम चाय में छन्नी लगाते हैं, इसी तरीके से दिमाग में भी छन्नी लगाएं। जो थॉट गंदी है, नेगेटिव है, उसको अपने दिमाग के अंदर डीप जाने ही ना दें। वक्त हो चला है मेरे जाने का, तो अब मैं आपको बताती हूँ कल हम क्या बात करेंगे। कल हम एक खास दिशा की बात करेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम होगी सॉल्व। आपके प्यार में, दोस्ती में, रिश्तों में, कारोबार में, हर चीज में आएगी मिठास और स्थिरता। और मैं आपको बताऊंगी कल आप रिश्तों को और कैसे कर सकते हैं मजबूत। इसके साथ मैं आपको एक और खास बात बताऊंगी, वो है एक चमत्कारी तेल के बारे में। क्या है उस चमत्कारी तेल में, कल जानेंगे। तो अब आप मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, अच्छे कर्म कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।